किसने 1712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। 1711 ईस्वी में किस अरब सेनापति ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी जो खलीफा के क्षेत्र का हिस्सा बन गया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। राजा जयपाल और महमूद गजनवी के बीच पेशावर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1001 ईस्वी में। 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था और उसे लूटा था? तो मोहम्मद गजनवी ने। किताब उल हिंद के लेखक अल-बरूनी 9वीं शताब्दी में ईस्वी में तुर्की शासकों में से किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। सुल्तान महमूद अफगानिस्तान के किस शहर से भारत आया था? तो गजनी से आया था। किस तुर्की शासक ने 1000 से 1026 ईस्वी के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किया था? तो महमूद गजनवी ने। अल-बरूनी की अरबी कृति जिसने उपमहाद्वीप का लेखा जोखा दिया उसे क्या कहा जाता है? तो किताब उल हिंद कहा जाता है। अल-बरूनी की किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई थी? तो अरबी भाषा में। गजनी के सुल्तान महमूद ने उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने के लिए किस विद्वान को सौंपा था? तो अल-बरूनी को सौंपा था। अल-बरूनी द्वारा अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक किताब उल हिंद को कितने अध्यायों में विभाजित किया गया है? तो 80 अध्यायों में विभाजित किया गया है। ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर जिसे प्राचीन समय में विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा कई बार लूटा गया था किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। कौन सा महमूद गजनवी का पंजाब के बाहर अंतिम आक्रमण था? तो सोमनाथ पर। किस भारतीय शासक को महमूद गजनी ने वर्ष 1000 ईस्वी में अपने पहले हमले में पराजित किया था? तो जयपाल को किया था। जब 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी ने हमला किया था तब कन्नौज का शासक कौन था? तो राज्यपाल प्रतिहार था। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसने किसको पराजित किया? तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में किसने किसको पराजित किया? तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया। तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1192 ईस्वी में। 1192 में पृथ्वीराज तृतीय को पराजित करने वाला सुल्तान मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो अफगानिस्तान का शासक था। वह युद्ध जिसके कारण भारत में मुस्लिम सत्ता की नींव पड़ी वह कौन सी युद्ध थी? तो तराइन का दूसरा युद्ध था। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे पराजित किया था? जयचंद को। किसके अधीन मंगोलों ने 1219 ईस्वी में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसोक्सियाना पर आक्रमण किया? तो चंगेज खां के अधीन। मातृवंश के आधार पर मुगल किसके वंशज थे? तो चंगेज खां के। मंगोल शासक चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी? 1227 ईस्वी में। शासक चंगेज खां किस जनजाति के थे? मंगोल जनजाति के। अरब यात्री सुलेमान किस शताब्दी के मध्य भारत आया था? 9वीं शताब्दी। चाहमान वंश के किस शासक ने अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था? अजय राज। चचनामा में किस विजय का इतिहास दर्ज है? तो अरबों का। असम राज्य का नाम उस जनजाति के नाम पर पड़ा है जिसने इस पर विजय प्राप्त की थी। वे जनजाति कहाँ से आए थे? तो श्याम से, जिसे अब थाईलैंड के नाम से जानते हैं। जहाँ पैगंबर मोहम्मद साहब के इकबाल को संरक्षित रखा गया है वह मुस्लिम मस्जिद कहाँ है? तो श्रीनगर में। मुल्तान को के रूप में नामित किया था? अरबों ने सोने के शहर के रूप में नामित किया था। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में किस भौगोलिक प्रदेश को तुरान कहा जाता था? तो मध्य एशिया को तुरान कहा जाता था। कुबलाई खान द्वारा स्थापित राजधानी डेडो कहाँ स्थित है? तो बीजिंग में स्थित है। मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण कब हुआ था? जब उसने मुल्तान पर हमला किया था तो 1175 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी को पहली बार किस राजपूत राजा ने हराया था? तो बघेल भीम ने। राजा नैकी देवी को उस महिला के रूप में याद किया जाता है जिसने 1178 ईस्वी में किसे हराया था? मोहम्मद गौरी को हराया था।
दिल्ली सुल्तान पर किसने शासन नहीं किया? तो गुलाम वंश ने किया, खिलजी वंश ने किया, सैयद वंश ने किया था, गौरी वंश ने नहीं किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम कौन था? तो मोहम्मद बिन बख्तियार खालजी था, जो अलाउद्दीन खिलजी का क्या बोलते हैं सेनापति था। इस्लाम में ज़कात का अर्थ क्या है? निर्धनों को दान देना।